एक आम दुनिया की लड़की अचानक स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ गई। जैसे ही उसने कदम रखा, आसमान और धरती एक अजीब सन्नाटे में डूब गए। सामने रखा जादुई पत्थर अचानक रूप बदलने लगा और चारों तरफ से ऐसी दबाव की लहरें उठी मानो उसे वहीं चूर चूर कर देंगी। बेचारी लड़की की हालत ऐसी हो गई जैसे एग्जाम हॉल में बिना पढ़े पहुंच गई हो। तभी अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और सारी भयावह ऊर्जा को ऐसे हटा दिया जैसे कोई मच्छर उड़ा रहा हो। वह रहस्यमयी युवक मुस्कुराकर बोला, अरे बहन जी, कमर तो नहीं मुड़ गई? लड़की हैरान रह गई। इतनी ऊंची स्वर्ग सीढ़ी से ये बंदा नीचे कैसे आ गया? उसे क्या पता था कि ऊपर ही उसका घर है। उस युवक का नाम था आर्यवीर। जैसे ही उसने लड़की चांदनी को उठाया, उसके सारे घाव पल भर में गायब हो गए। चांदनी की आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। लेकिन नीचे खड़े दो टॉपर टाइप योद्धा जो खुद को नंबर 1 और नंबर 2 समझते थे, ये सब देखकर कांप गए। इतिहास में लिखा था कि आज तक कोई इस सीढ़ी को पार नहीं कर पाया। उन्हें समझ आ गया कि मामला ओवर पावर है और दोनों ऐसे भागे जैसे फ्री वाईफाई खत्म होने वाला हो। असल में आर्यवीर कोई मामूली इंसान नहीं था, वह दिव्य लोक का इकलौता महागुरु था। उसकी ताकत ऐसी कि धरती आसमान भी सलाम करे। लेकिन उसके गुरु को डर था कि अगली दिव्य परीक्षा में यह बेचारा कष्ट झेल पाएगा या नहीं। इसलिए उन्होंने उसे झूठ बोल दिया कि बेटा, तू तो अभी इंटर्न लेवल पर है, जा नीचे दुनिया में प्रैक्टिस कर। साथ में एक लॉकेट दिया और कहा कि उत्तर दिशा के प्रतापगढ़ परिवार की होनहार संतान को ढूंढ कर लाना। इस तरह आर्यवीर धरती पर आया और चांदनी से मिला। दोनों को क्या पता था कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे ही हैं। जब आर्यवीर लॉकेट लेकर प्रतापगढ़ परिवार पहुंचा तो परिवार के मुखिया राजेंद्र प्रताप ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो उनके पिता की निशानी है। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी रूपाली को बुलाया और कहा, बेटी, शादी की तैयारी कर। रूपाली ने आर्यवीर को ऊपर से नीचे तक देखा, न कोई चमक, न कोई शक्ति का प्रदर्शन। उसने सोचा, ये तो बिल्कुल नो नेटवर्क टाइप बंदा है। उसने प्लान बनाया कि कुछ पैसे देकर इसे चलता कर देती हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यवीर खुद भी यही चाहता था, अगर रिश्ता टूटे तो थोड़ा मुआवजा मिल जाए। तभी घर का बड़ा बेटा वीरेंद्र आ गया। जैसे ही उसने आर्यवीर को देखा, पहचान गया कि यही वो है जिसने स्वर्ग सीढ़ी पर उसकी जान बचाई थी। उसने ऐलान कर दिया, अगर बहन नहीं करेगी शादी तो मैं करूंगा। पूरा परिवार शॉक। ये वही वीरेंद्र था जिसे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा होनहार योद्धा कहा जाता था। लेकिन वह जिद पर अड़ गया, बोला, आज ही